Hello friends, welcome back to my channel. So today I am here with my travel video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी खास है। सफ़र शुरू हुआ बिलासपुर के उत्कल एक्सप्रेस में, पर जैसा कि मैंने बताया टिकट को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ उसने हमें थोड़ा परेशान तो किया, पर शायद गंगा मैया ने बुलाया था तो हम जैसे तैसे हरिद्वार पहुंच ही गए। और हरिद्वार पहुंचते ही हमारी पहली मंजिल थी शांति कुंज। दोस्तों, शांति कुंज कोई साधारण जगह नहीं है, यह एक साधना केंद्र है। यहाँ कमर रखते ही सबसे पहले हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यहाँ कहते हैं कि व्यवस्था इतनी सादी और सुंदर है कि आपको लगेगा पर अपने घर आ गए हो। यहाँ के नियम और अनुशासन की इतनी सबसे बड़ी खूबसूरती है। सुबह की प्रार्थना हो या यहाँ के लोगों का शांत व्यवहार, सब कुछ दिल जीत लेता है। यहाँ की सबसे खास जगह है पावर ज्ञानशाला। यहाँ 24 घंटे अखंड दीप जलती रहती है। हमने भी यहाँ की आरती और प्रार्थना में हिस्सा लिया। यहाँ की स्थाविक रसोई का भोजन यानी प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। यहाँ शोर कम और मन की शांति ज़्यादा महसूस होती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप हरिद्वार जाओ तो एटलीस्ट 1 डे के लिए तो आप शांति कुंज में ज़रूर रह के देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा। शांति कुंज में हमने सिर्फ दर्शन नहीं किए बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। यहाँ की लाइब्रेरी और औद्योगिक वाटिका भी बहुत प्रेरणा देने वाली है। अगर आप कभी हरिद्वार आए तो यहाँ 1-2 दिन रुककर इस सादगी का महसूस ज़रूर करें। अगर आप शांति कुंज में आएंगे, एक चीज़ आपको जो महसूस होगी वो ये है कि सरल जीवन सबसे अच्छा जीवन है, और आप भी यही चाहेंगे कि मैं भी यही जीवन जीऊँ। यदि आप शांति कुंज में रहते हैं तो सुबह आप दर्शन कर सकते हैं। जो भी मंदिर है उसका वो 6 बजे से 1 बजे तक के, और शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक के। दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद रहते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्रमुख आरती का समय जो है मंगला आरती सुबह 3 बजे से 4 बजे करीब होता है, और संध्या शाम को 7 बजे से 8:15 तक के होता है। और दर्शन कैसे करें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, आप कतार में लगकर आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का शिवलिंग दक्षिण की ओर थोड़ा झुका हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव को पुकारा था तब शिव ने प्रकट होकर उनकी रक्षा की थी। मंदिर परिसर में ही माता शक्ति का एक विशाल त्रिशूल है जो लगभग 36 फीट ऊंचा है। इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरी तरह से हिलाना मुश्किल है, लेकिन एक उंगली के स्पर्श से इनमें कंपन महसूस किया जा सकता है। सो आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं और आपको अगर घूमना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको आइटनरी भेज दूंगी, जिससे कि आपको इजी होगा। आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं और फिर आप घूम सकते हैं। बट सबसे बेस्ट बात ये हुई कि हम यहाँ से भगवान का नाम लेते हुए काशी विश्वनाथ के लिए निकल पड़े। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो अपने घर से रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ 4 धाम की, बिकॉज आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, जैसे कि और फिर हमने कुछ मस्ती की बस में। माता की जय। और यहाँ से हम मौज मस्ती करते करते हुए
उत्तरकाशी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन बीच में हमें एक जगह मिली जहाँ पर हमें नाश्ता भी मिल गया। तो हम नाश्ता करे, थोड़ी देर स्टॉपेज किए बिकॉज वहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है, तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी। तो थोड़ा हमने ब्रेक लिया और हम थोड़ा आराम किए। और ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। और आपको अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए आप मुझे कमेंट कर दें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा मंदिर का पट सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक के और फिर शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलते हैं। हमने बाबा के बहुत ही प्यारे दर्शन किए। ठीक समय ही माता शक्ति का एक विशाल त्रिशूल है जिसे शक्ति स्तंभ कहते हैं। यह त्रिशूल लगभग 26 फीट ऊंचा है और इसके बारे में एक अद्भुत बात यह है कि इसे पूरी ताकत से हिलाना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप इसे एक उंगली से प्यार से सुलझाएंगे तो इसमें कंपन महसूस होता है। तो यह सच है, किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। तो आप भी इस जगह पर जाएं और इसका दर्शन करें। आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और आप चाहेंगे कि आप बार बार इस जगह पर जाएं और यहाँ पे दर्शन करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने ऐसे कि आपको कहा कि अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पूरा डिटेल भेजूं तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाय बाय।